और डच में हम लोग पढ़ रहे थे कि डच जो है 1602 ईस्वी में इन्होंने 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का निर्माण किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसका शॉर्ट में नाम VOC वेरिंग ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी रखा, और इसको चलाने के लिए इन्होंने 17 व्यक्तियों का बोर्ड तैयार किया था। 17 व्यक्तियों का बोर्ड तैयार किया और उसके पश्चात इन्होंने पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला, दूसरा सन 1605 ईस्वी में, और 1607 ईस्वी में इन्होंने दूसरा कारखाना निजामपट्टनम में खोला। और इसके बाद इन्होंने जो है क्या किया, 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा थे, तो उनके साथ इन्होंने समझौता कर लिया और पुलिकट नामक स्थान पर जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। पुलिकट ये मद्रास के निकट पड़ता है, पुलिकट स्थान। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, पुलिकट नामक स्थान में पुलिकट नामक स्थान में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। क्या बनाया था, राजधानी बनाई। पुलिकट नामक स्थान पर इन्होंने राजधानी बनाई और पुलिकट नामक स्थान पर इन्होंने सोने के सिक्के ढालने का कार्य किया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, सोने के सिक्के ढालने का कार्य किया। तो सोने के सिक्के ढालने का जो इन्होंने कार्य किया तो उसको पगौड़ा कहते थे। सोने के सिक्के जो थे उसको क्या कहते थे, सोने के सिक्के, जिन्हें पगौड़ा कहा जाता था। पैगोड़ा कहा जाता था। और इन्होंने जो है अन्य कारखाने भी खोले, जैसे 1616 ईस्वी में इन्होंने कारखाना जो खोला सूरत में खोला 1616 ईस्वी में। और इसके बाद 1627 ईस्वी में इन्होंने पीपली में खोला। पीपली ये बंगाल में खोला। 1627 के बाद इन्होंने जो कारखाना खोला ये 1641 ईस्वी में खोला। 1641 ईस्वी में जो इन्होंने खोला वो विमलीपट्टनम में खोला। विमलीपट्टनम में खोला। और इसके पश्चात इन्होंने कारखाना एक 1645 ईस्वी में खोला। 1645 ईस्वी में करिकाल में खोला। ये केरल राज्य में, करिकाल में खोला। 1653 ईस्वी में इन्होंने चिंसुरा नामक स्थान पर खोला। ये चिंसुरा नामक स्थान जो है बंगाल में इन्होंने खोला। और 1653 के बाद 1658 ईस्वी में 1658 ईस्वी में इन्होंने 3 कारखाने खोले। पहला जो है ये इन्होंने खोला बालासोर नामक स्थान पर खोला पहला कारखाना। एक 1658 ईस्वी में इन्होंने 3 खोले, बालासोर, और एक पटना में खोला इन्होंने, पटना। और
तीसरा कारखाना जो खोला इन्होंने कासिम बाज़ार में खोला। कासिम बाज़ार में खोला और अब 1660 ईस्वी में उन्होंने एक कारखाना खोला, वो गोलकुंडा नामक स्थान पर, गोलकुंडा नामक स्थान पर खोला। और 1663 ईस्वी में उन्होंने चिंसुरा नामक स्थान पर खोला, कोचीन में, सॉरी, कोचीन में खोला इन्होंने। तो अन्य कारखाने जो इन्होंने खोले 1616 में सूरत में, 1627 में पिपली यानी बंगाल में खोला इन्होंने, 1641 में इन्होंने विमलीपट्टम में खोला और 1645 ईस्वी में करिकाल में खोला और 1653 में चिंसुरा में और 1658 ईस्वी में बालासोर में खोला, पटना, कासिम बाज़ार और 1660 में गोलकुंडा और 1663 में कोचीन में इन्होंने खोला। और क्या हुआ कि जो ये चिंसुरा नामक स्थान है, चिंसुरा नामक स्थान, इस स्थान पर जो कारखाना खोला इसका नाम गुस्ताफुल फोर्ड नाम के नाम से जाना जाता था। जो ये कारखाना था ये गुस्ताबुल फोर्ड के नाम से जाना जाता था, गुस्ताबुल फोर्ड, गुस्ताबुल फोर्ड के नाम से जाना जाता था, गुस्ताबुल फोर्ड के नाम से जाना जाता था। और ये सर्वप्रथम जो व्यापार किए थे ये नील का व्यापार किए थे, सोरा और गरम मसाले का व्यापार इन्होंने सर्वप्रथम किया था। सर्वप्रथम जो व्यापार किया था इन्होंने वो किया था नील, सोरा और गरम मसाले, गरम मसाले का व्यापार किया था। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया कि रेशमी वस्त्रों का भी व्यापार किया। रेशमी वस्त्रों का व्यापार इन्होंने जो कारखाना बनाया था वो बनाया था कासिम बाज़ार में। और रेशमी वस्त्रों का जो कारखाना इन्होंने खोला उसमें इन्होंने 3000 श्रमिक रखे नियमित वेतनमान पर, 3000 श्रमिक रखे, जिससे इनको बहुत मुनाफा हुआ, अत्यधिक मुनाफा हुआ। और इन्होंने क्या किया कि 6 तेलुगु कंपनियों के साथ साझा करके भी व्यापार किया था, जिससे तेलुगु कंपनियां जो थी उनको 18% वार्षिक मुनाफा हुआ था, 18% मुनाफा हुआ था। तो इन्होंने चिंसुरा नामक स्थान पर कपड़े का व्यापार किया था। ये कासिम बाज़ार, सॉरी चिंसुरा नहीं, कासिम बाज़ार में ये रेशमी वस्त्र उद्योग इन्होंने चलाया, जिसमें 3000 श्रमिक को नियमित वेतनमान पर रखा। और 6 तेलुगु कंपनियों के साथ इन्होंने क्या किया था, व्यापार किया था। 6 तेलुगु कंपनी के साथ इन्होंने साझे में कार्य किया था, जिनसे इनको 18% वार्षिक 18% वार्षिक लाभ हुआ था जो तेलुगु कंपनियां थी। ये हुआ तो इसके पश्चात इन्होंने अंग्रेज और डच के बीच में व्यापारिक मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ। व्यापारिक मुद्दे को लेकर अंग्रेज एवं डच के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ ये? 1759 ईस्वी में हुआ, जिसको वेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। वेदरा का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो वेदरा का जो युद्ध हुआ ये कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में हुआ। किसके बीच में हुआ? तो ये अंग्रेज एवं डच के बीच में हुआ, जिससे डच पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद ये भारत छोड़कर चले गए। डच की पराजय हुई,
डच की पराजय हुई और ये भारत छोड़कर चले गए। इसके पश्चात जो है हमने देखा पुर्तगालियों के बारे में और डचों के बारे में। इसके बाद जो आता है वो अंग्रेज़ों का आगमन होता है। अंग्रेज़ भारत में आए तो डच में हमने देखा कि इन्होंने 1602 ईस्वी में जो है कंपनी का निर्माण किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। उसको शार्ट में VOC यानी बेरिंग दे ईस्ट इंडिसे कंपनी रखा और उसको चलाने के लिए 17 व्यक्तियों का इन्होंने बोर्ड तैयार किया था। 17 व्यक्तियों का बोर्ड किया था तैयार और 17 व्यक्तियों का बोर्ड तैयार किया था जिससे वो कंपनी को सुचारू रूप से चला सकें। और इन्होंने पहला कारखाना मसूलीपट्टम यानी मछलीपट्टम में खोला 1605 ईस्वी में। 1607 ईस्वी में इन्होंने निजामपट्टम में कारखाना खोला और पुलिकट स्थान पे ये जो है सोने के सिक्के ढालने का काम करते थे जिसे पगोड़ा कहा जाता था, पगोड़ा के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने जो कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिसे कंपनी, रिंगदे ऑफ ईस्ट इंडिसे कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, उसमें 65 लाख गिल्टर, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि 65 लाख गिल्टर 65 लाख गिल्टर यानी मुद्रा, 65 लाख रुपए का इन्होंने निवेश किया था। सर्वप्रथम जो कंपनी चलाई थी उन्होंने 65 लाख रुपए का निवेश किया था। तो पहला कारखाना इन्होंने कब खोला? पहला कारखाना मछलीपट्टम यानी मसूलीपट्टम में, दूसरा कारखाना निजामपट्टम में और अन्य कारखाने जो इन्होंने खोले जैसा कि मैंने बताया 1616 में सूरत और 1627 ईस्वी में पिपली बंगाल में, 1641 में विमलीपट्टम में, 1645 में करिकाल केरल में और 1653 ईस्वी में चिंसुरा यानी बंगाल में इन्होंने खोला। और 1658 ईस्वी में तुम्हारा कासिम बाज़ार हो गया, पटना हो गया, बालासोर हो गया और 1660 इन्होंने जो खोला वो गोलकुंडा में खोला और 1663 ईस्वी में इन्होंने जो कारखाना खोला ये कोचीन में खोला। और उसके बाद डच और अंग्रेज़ के बीच में व्यापारिक मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ जिसे वेद्रा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ, जिसमें डच की पराजय हुई और डच भारत छोड़कर चले गए। तो ये है आज की क्लास में और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अंग्रेज़ के बारे में, अंग्रेज़ का आगमन जो है होता है। तो